हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गॉड ब्लेसिंग्स लाइफ। आज मैं आप लोगों के साथ आगे के अध्याय शेयर करूंगी। कल हमने तृतीय अध्याय तक तीसरे अध्याय तक पढ़ा था। आज हमें चौथा फोर्थ अध्याय से पढ़ना है कामरति विवाह। वर्तमान अध्याय में कामरति का विवाह लक्ष्मी विष्णु के सदृश्य पूर्ण यही सब चाह। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, इसके पश्चात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और मैं ब्रह्मा भी अंतर्ध्यान हो गया, तब दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह पसीने से उत्पन्न पुत्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह ना सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ पे हमारा फोर्थ अध्याय कंप्लीट और फिफ्थ अध्याय हम स्टार्ट करते हैं। संध्या की तपस्या। पंचम अध्याय में वर्णन सरस स्नेह संध्या के तप की कथा सरस मनोरथ दे। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने इतना कहा, तब नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामती, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है, परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री संध्या को काम को अर्पित कर चले गए, तब संध्या ने क्या किया। तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो कि जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। पहले वह संध्या मेरे ही मन से उत्पन्न हुई, फिर तप करके अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई। उसे मेधा तिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधा तिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्रों को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को साप दे अंतर्ध्यान रूप हो गया तथा शिव जी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने सोचा कि भला मुझसे बढ़कर पापिन कौन है कि जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हो। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूंगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी कि जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयंतात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो, क्योंकि अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुंच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे वद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो। यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ, तुम उदास क्यों हो। तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्त वत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो अब तुम परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो, इससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे।
ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैंने जैसा कहा है उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिवजी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहां बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पे हमारा 5th अध्याय कंप्लीट और 6th अध्याय हमारा 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। शिवजी का वरदान। ऋषि वशिष्ठ के कथन से संध्या करो महान, तप जिस कारण से मिला शिवजी का वरदान। ब्रह्मा जी बोले वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या ने आसन लगाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्ति पूर्वक शिवजी का पूजन किया। शिवजी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिवजी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल्य शिवजी प्रसन्न हो बोले कि हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। जो चाहो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देव, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यह वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए। तथा दूसरा वर यह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह कहीं कामी होकर ना गिरे। और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी ना होकर मित्र के समान हो तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिवजी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त होगा तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी ना होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसी सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई ना होगी। तेरे पति को छोड़कर जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्याएं तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता दक्ष चंद्रमा को साप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण आवेंगे। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ पे हमारा 6 अध्याय 6वां अध्याय कंप्लीट और 7वां अध्याय प्रारंभ होता है। संध्या चरित्र से 7th अध्याय में सरल सुरस संपूर्ण संध्या का चित्रण सुनो करत मनोरथ पूर्ण।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, अब संध्या वहां से उठकर मेधा तिथि यज्ञ में पहुंची, जहां उसके तप और शिव जी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब वह अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर यज्ञ की बड़ी हुई अग्नि में कूद पड़ी। शिव जी की कृपा से उसे कूदते हुए किसी ने नहीं देखा। पूरो उस हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया, और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गया, और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का हवसान वाली संध्या हो गया। अरुणोदय के समय ही प्रातः संध्या और सूर्यास्त होते समय की लाल कमल के समान साय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधा तिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो विष्णु महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधा तिथि की पुत्री अरुंधति वशिष्ठ को पाकर उनसे रमण करने लगी, जिसके सत्पादिक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्व काम फलदायक संध्या का चरित्र वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष अपने सब मनोरथों को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे हमारा 7वां अध्याय कंप्लीट और 8वां अध्याय प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देना। हे सज्जन, वर्णन करूं कामदेव वरदान, ब्रह्मा जी ने जो दिया सुनो सकल धर ध्यान। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उनके वचन को सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बताइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हे विप्रेंद्र, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझ सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से मैं शिव जी की माया से मोहित हो उनसे ईर्ष्या करने लग गया और इस चिंतन में लगा कि इसी प्रकार के विकार में उन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि हे मेरे दक्ष और मरीच आदि पुत्रों, तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग यह मेरा कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय ना करोगे? हे नारद जी, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुँचे। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा कर कहा कि हे वत्स्य, अब तुम जगत के लिए शिव जी को मोहित करो, तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की भी शांति होगी और जगत का कल्याण भी होगा, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें ताड़ देंगे। हे नारद जी, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, स्त्री का निर्माण तो आप ही करेंगे। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करें। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी सांसों से जो सुरभित वायु निकला
उसने पुष्प समूहों से भूषित बसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति पुष्पित ताम्र रस से नेत्र संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा, हे मन्मथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम बसंत है और यह लोकों को रंजित करेगा। हे काम, तुम अपने इन बसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिवजी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नीक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला गया। यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय कंप्लीट हो चुका है और अब हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। ब्रह्मा कामदेव संवाद। ब्रह्मा ने आज्ञा करी, मन्मथ सुर श्रेष्ठ, शिव जी को मोहित करो, ले दल बल निज श्रेष्ठ। देव ऋषि नारद से ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा अनुसार कामदेव रति को साथ लेकर वहां पहुंचा जहां भगवान शिव ध्यानावस्थित थे। वहां बसंत के साथ मदन ने प्राणियों को काम मोहित करने वाला अपना अपूर्व प्रभाव फैलाया। रमणी रति के साथ विभिन्न प्रकार की कामुकता पूर्ण क्रीड़ाएं की, जिनसे सदाशिव विकृत होकर काम मोहित हो जाएं, पर योगेश्वर शिव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सका और शिवजी अविकारी ही रहे। लज्जित और उदास होकर काम मेरे पास वापस लौट आया और विनयान्वित होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण, भगवान सदाशिव को मैं अपने काम भावों से प्रभावित नहीं कर सका। उनको काम मोहित करने की क्षमता किसी में नहीं है। यह कार्य महान दुष्कर है। उसके इन वचनों से मुझे अत्यंत विषाद हुआ और चिंतातुर होकर मैं दीर्घ श्वास लेने लगा। इससे बहुत से भयावने गण प्रकट हुए और भीषण कोलाहल करना प्रारंभ कर दिया। मारो काटो का शब्द गूंज उठा और मुझे भी आतंकित करने दौड़े। तब वहां उपस्थित कामदेव ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि हे देव, आपने इन भयंकर विकराल गणों को क्यों उत्पन्न कर दिया? इनका यहाँ पर क्या काम है? इनको मेरे अधिकृत कीजिए। यह सुनकर मैंने उन्हें कर्म में नियुक्त कर दिया और काम से कहा कि ये उत्पन्न हो मार्य मार्य कहने लगे। इससे इनका नाम मार हुआ। हे मदन, ये हमेशा तुम्हारे बस में रहेंगे। तुम्हारी सहायता करना ही इनका मुख्य कार्य होगा। ये सर्वदा ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेंगे। मेरे इस वचन से काम और रति बहुत प्रसन्न हुए। मैंने उनसे कहा कि तुम पुनः शिवजी को काम मोहित करने के लिए जाओ। काम ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा अनुसार वहां अवश्य जाऊंगा, पर यह निश्चित है कि सदाशिव मोहित नहीं हो सकेंगे और मुझे आभास हो रहा है कि वे मेरे शरीर को कहीं भस्म ना कर दें। यह कहकर कामदेव अपने सहचर वसंत और मार गणों सहित रति को लेकर शिवजी के पास पहुंचा और उनको मोहित करने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किया, पर सब व्यर्थ हुए। भगवान से मोहित ना हो सके। अंत में निराश होकर कामदेव पुनः मेरे पास लौट आया और उदास होकर कहने लगा, हे भगवान, शिवजी को मोहित करना संभव नहीं है। आप कोई अन्य उपाय करें। यहाँ पे हमारा 9वां अध्याय कंप्लीट और अब हम 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का संवाद। के ही विधि मोहित होए, सम्मुख हई स्त्री घिरैन, लागे सोचन दोए, ब्रह्मा अणु लक्ष्मी रमण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, कामदेव को असफल होते देखकर शिवजी को मोहित करा देने का अभिमान चूर्ण हो गया, पर शिवजी को स्त्री ग्रहण कराने का संकल्प बना रहा। इस विचार से मैंने भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण किया
भक्त वत्सल श्री हरि प्रकट हुए। मेरे स्तुति वंदना के अनंतर प्रसन्न होकर कहा कि हे प्रियवर, कहिए आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, मैंने मदन को रति, वसंत और मारगणों सहित रुद्र को काम विमोहित करने के अभिप्राय से भेजा था, पर सब निष्फल रहा। मेरे इन वचनों से भगवान विष्णु को विस्मय हुआ और वे आश्चर्य से बोले, हे पितामह, सच सच बताइए कि आप यह किस लिए करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में मेरे शरीर से धर्म, काम, दक्ष आदि पुत्र और वाणी से एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस कन्या की सुंदरता को देखकर माया से मोहित होकर मैं काम विवल हो उठा। उसी समय सदाशिव ने आकर मुझे पतित आचार के लिए बहुत धिक्कारा। अपनी इस प्रकार भत्सना का अनुभव कर मुझे बहुत दुख हुआ। आज तक वह आत्मग्लानि उसी प्रकार है। हे मधुसूदन, अब तो शिवजी भी किसी प्रकार स्त्री ग्रहण करें, तभी यह मन का संताप दूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर नारद जी, मेरी इन बातों को सुनकर भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप जगत के सृष्टिकर्ता और परम ज्ञानी होकर इस तरह की मूर्खता कैसे कर रहे हैं। सदाशिव के प्रति इस प्रकार की ईर्ष्या अनुचित है। यदि शिवजी को स्त्री ग्रहण कराना चाहते हो तो जाकर अपने उद्देश्य से पार्वती जी का ध्यान कर उन्हें प्रसन्न करो, तुम्हारे सब काम पूर्ण हो जाएंगे। सर्वगुण संपन्न पार्वती अवतार लेकर किसी की कन्या हो जाएंगी और शंकर जी की अर्धांगिनी बनेंगी। इसके लिए प्रजापति दक्ष को आज्ञा दे दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती जी उसके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो। जगत जननी पार्वती ही अपने विभिन्न स्वरूपों में ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी और महेश जी की पत्नी उमा है। हे ब्राह्मण, अब आप जाकर भक्ति पूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए तप करो। यहाँ पर हमारा 10वां अध्याय कंप्लीट हो जाता है। उससे आगे मैं आगे की वीडियोस में अपलोड करूँगी। नमस्कार मेरे सभी श्रोताओं को, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कथाएं सुनना पसंद है तो भोले बाबा की